राजपूत रुक कर लेते हैं खबरों की। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना चुकी है और इस कड़ी में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ध्वज फहराया गया और इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बीजेपी का झंडा फहराया 42वां स्थापना दिवस पर। सभी कार्यकर्ता बड़े ही धूमधाम से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। अयोध्या में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण सुना और इस दौरान बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और इसी कड़ी में अयोध्या में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संबोधन सुना। राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतीक है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतीक है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेरणादायक भाषण हुआ है और कार्यकर्ताओं की से अपील की गई है कि वह तक सेवा का काम पूरे देश में करें। राज्यसभा में किसी पार्टी बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर नगरपालिका के जलकल परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं नगर में प्रभात फेरी निकालते हुए जलकल भवन में भी पीएम नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को कार्यकर्ताओं ने सुना और इस दौरान उपाध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि 1980 से सफर की शुरुआत करने वाले बीजेपी आज 12 करोड़ कार्यकर्ताओं से युक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को कल संबोधित किया और सभी कार्यकर्ताओं ने लाइव प्रसारण का खूब आनंद लिया। बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से ध्वजारोहण किया और सभी लोग एक दूसरे को बीजेपी के 42वां स्थापना दिवस पर एक दूसरे को बधाई दी। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। सरकार अगले 100 दिन का रोड मैप बना रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
दोबारा सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ ने इस बार एक्शन मोड में है। 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाया है और इसको लेकर सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों को 100 दिनों के एक्शन प्लान के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। राजभवन के लिए और राजधानी लखनऊ में एपीसेन कॉलेज में कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन एडमिशन और औपचारिक शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आना था, लेकिन किसी वजह से उनका आना कैंसिल हो गया। उनकी जगह कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पहुंचे, जहां उनका कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षकों और एपीसेन कैडेट ने भी उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित करके की गई। कॉलेज के छात्रों ने इस मौके पर सरस्वती वंदना की। कॉलेज के सभी वरिष्ठ अध्यापक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिर से दोबारा योगी सरकार बनी है और योगी सरकार जो 5 साल अपना पूरा करके आई और 5 साल के बाद जब दोबारा सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं सभी विभागों पर बहुत कायदे से ये सरकार ध्यान दे रही है। और उसकी बात अगर हम करें, चाहे चिकित्सा प्रणाली हो, चिकित्सा विभाग हो, चाहे हम बात करें शिक्षा विभाग की, हर विभागों को, चाहे वो जल विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों को योगी सरकार बहुत कायदे से उस पर ध्यान दे रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो मैं एक स्कूल में लखनऊ के खड़ा हूँ, जो एपीसेन गर्ल्स मेमोरियल कॉलेज है। यहाँ पर आज से जो अभी तक नहीं था, पोर्टल चालू किया गया है और आज से ऑनलाइन फॉर्म उसमें भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपको जो नई पोर्टल की स्टार्टिंग हुई इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और बाकी आप इसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे जो लोगों को संदेश जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एपीसेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल रचना श्रीवास्तव हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है और महाविद्यालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है इसको लागू कराने के लिए। हर संभव प्रयास जो कॉलेज कर सकेगा या जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे, हम लोग उसको पूरी प्राथमिकता के साथ में लागू करेंगे, पालन करेंगे। इसी क्रम में आज महाविद्यालय ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो कि अभी मेरी जानकारी में लखनऊ के किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। हम लोगों ने उसको आज शुरू किया है। हमारी सारी लाइब्रेरी अब कंप्यूटरीकृत हो गई है। छात्राओं की सुविधा के लिए बस एक क्लिक पर उनको पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। इसी तरीके से अभी तक महाविद्यालय में कभी भी ऑनलाइन एडमिशन नहीं हुए। हम लोगों ने छात्राओं की सुविधा का ध्यान रखा है। अब घर बैठे वो एडमिशन ले सकेंगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऑनलाइन एडमिशन का भी आज से शुभारंभ हो रहा है और ई प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने बनवाया है, उसका भी आज विमोचन हो रहा है। मैं बात करूं कि सरकार जो बनी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनका भी कहना है कि ई क्लासेस को लेकर हमेशा हमें आगे बढ़ना है। तो आज आपके यहाँ जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं सरकार को लेते हुए, इससे क्या उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले समय पे स्कूल में, हर स्कूल में एडमिशन बढ़ेंगे? प्रयास हम लोगों के पूरे हैं और इस उम्मीद के साथ हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ कि छात्राओं के हित के लिए जो भी संभव कदम हो सके वो हम लोग उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ये प्राथमिकताओं में है और हमारी प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि एडमिशन्स बढ़ेंगे हमारे कॉलेज में। कानपुर में एक बैंक में 22 दिन में 7 वारदात हो चुकी है। इन वारदातों में करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर लॉकर से गायब हो गए। बात किसी एक कस्टमर्स ने या अलग अलग बैंक की होती है तो शायद ये बात पच भी जाती, लेकिन ये सभी वारदात बिरहाना रोड के कराची खाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां शाखा में 22 दिन के अंदर 7 वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी तक कई शिकायतें मिल चुकी हैं।
जिसमें एक लॉकर धारक ने जब 2 साल बाद लॉकर खोला तो उसका सामान गायब था। उसमें तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, जिसके SIT गठित कर जांच कराई जाएगी। एक बैंक से 22 दिन में 7 बार के जेवर गायब हैं। SIT की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये किसने बताया? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना खाना के अंतर्गत है बैंक, जिसमें 2 शिकायतें पहले मिली थी। एक शिकायत कल भी मिली थी कि जब जो एप्लीकेंट है उसने जब अपना लॉकर लगभग 2 साल बाद खोला तो उसमें जो उसके वैल्यूएबल्स आइटम्स थे वो नहीं मिले हैं, तो उसके हम लोगों ने तहरीर प्राप्त कर लिया, उस पर भी FIR लिखा रहे हैं। और जो अभी तक इसमें टोटल 3 मामले इस प्रकार के प्रकाश में आए हैं और हम लोग इसकी एक SIT के थ्रू जो जांच करा जिसका पर्यवेक्षण डिप्टी SP रैंक के अधिकारी करेंगे। और जो लोग जिनके बैंक लॉकर्स हैं वहाँ पे हम लोग बैंक के माध्यम से सभी से ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने लॉकर से एक बार चेक करा लें, चूँकि 2-3 मैटर्स हो गए हैं इसमें। और हम लोग जितने भी बैंक्स के कर्मचारी, चूँकि एक ऑथराइज्ड एंट्री है वहाँ पे और पुलिस की गार्ड भी रहती है, किसी प्रकार से कोई बैंक लॉकर में कोई तोड़फोड़ नहीं दिखाई पड़ रही, ना कहीं से और चीज़ें। तो हम लोग पूरा इसका विस्तृत जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की भी जांच कर रहे हैं। वीडियोग्राफी जो बैंक के लॉकर्स की है उसको हम लोग ने कब्जे में लेके उसका भी परीक्षण कर रहे हैं। यार यहाँ तो कोई है नहीं, मेरा पास तो अभी के साथ तो मैसेज है, वो नंबर तो है। गया ये किसने बताया? कुशीनगर के पडरौना नगर में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से 2 अज्ञात बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग के शोर मचाने पर वहां भीड़ जुट गई। पीड़ित बुजुर्ग ने घटना की सूचना अपने बेटे को दिया, जिसके बाद बुजुर्ग और उसके पुत्र बनीलाल कुशवाहा ने लिखित सूचना पडरौना कोतवाली पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे पिताजी हैं, इनके साथ आज धोखाबाजी हुआ है और जो मैं आज थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए इनको भेजा था पैसा निकालने के लिए और स्टेट बैंक से 49,000 रुपये निकाले हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स है हम लोग के पास। दूसरी बात, इनके पास 2,000 रुपया और था। इन्होंने आया और एक व्यक्ति ने इनका पैर छुआ और प्रणाम किया। वो बोलते हैं बलराम को जानते हैं, मनीष को जानते हैं, थोड़ा आइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इनको बहला पुछला कर बस जस्ट इसी के सामने लेके गए हो और इनका गमछा सहित इनके साथ धोखाधड़ी किए और उसके बाद इनका पैसा ये बाद में देखे तो हमारा गमछा यहीं पर, थोड़ा 2 मिनट के बाद देखे तो पैसा नहीं था और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। हम लोग कैमरा यहाँ पे है, शंभू सिंह जी के जो कैमरा लगा हुआ है, हम लोग पुलिस को एप्लीकेशन दिया और कोतवाल साहब को फोन किए, प्रशासन को अवगत कराए हैं। अगली खबर अब बढ़ते हैं कानपुर से है। कानपुर में मंगलवार को सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल हुआ। आपको बताते चले कि जिसके बाद ये वायरल वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि ये वीडियो चकेरी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी क्षेत्र का निकला। वहीं डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर पथराव करने वालों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। थाने पर जो भी तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है कि आखिर पथराव क्यों किया गया। मेरी माँ दाल ले रही थी ठेले पे, द्वारे पे खड़े होके, तो वहाँ से शिवम सोनकर वो आया, गाली गलौज करने लगा और गुम्मा पथराव करने लगा। मेरी माँ को बात पकड़ के खींच के मारा पीटी करने लगी। उसकी फुटेज CCTV
कैमरे में कैद भी हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी प्राप्त हुआ है, कालीवाड़ी थाना क्षेत्र चकेरी चौकी जो लाल बंगला वहाँ का है। उस वीडियो के आधार पे हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं और थाने पे जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। ये मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां देह व्यापार का रैकेट चलाने के खिलाफ की गई शिकायत के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। इसके चलते क्षेत्रीय महिलाओं ने हवन पूजन करके अपना रोष प्रकट किया। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक महिला राजबाटी उर्फ ठकुराइन क्षेत्रीय पुलिस से साठगांठ कर बीते कई सालों से देह व्यापार रैकेट चला रही है, जिसके चलते महिलाओं और युवतियों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन उसके घर आने वाले युवक नशे की हालत में महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी करते हैं। वहीं कई बार की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर महिलाओं ने हवन पूजन करके भगवान से गुहार लगाई। डेढ़ महीना से हम लोग लगी पड़ी हैं रोज 12 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे लगी पड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई, आते हैं चले जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, अपने अपने घर जा, बता ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रशासन आता है, माल जाता भैया, नोट जाता, वो कहती मेरे मुट्ठी में, पुलिस चौकी थाना प्रशासन सब नेता तुम क्या कर लोगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो ना कमर बांधा है, किसको शर्म होती है घर में बैठती ना, आप बताइए। बलिया में नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने पर 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही प्रदेश में पत्रकारों और जन सरोकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। और इसी क्रम में पत्रकारीय हितों के लिए संघर्ष करने वाले अग्रणी संगठन कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और पत्रकार भवन में एक आपात बैठक की। बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। प्रदेश के बलिया जिले में हमारे 3 पत्रकार साथियों को जेल भेज दिया गया, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे और उन्होंने नकल माफिया और प्रशासन की कलई खोलने का काम किया था। उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकारों में बहुत ही आक्रोश है इस मामले को लेके, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि हमारे तत्काल उन 3 पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्होंने उन निर्दोष साथियों को जेल भेजा है उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पत्रकारों की बैठक में निर्णय लिया गया, पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। जिसके बाद जर्नलिस्ट क्लब ने बैठक की और बैठक में सभी पत्रकारों ने ये निर्णय लिया और कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पेपर लीक की खबर लिखना पत्रकारों को भारी पड़ा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हो रहे नकल और पेपर लीक और सर्कुलेट करने का ये मामला
बलिया में 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। कुशीनगर जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल में एसडीएम की अगुवाई में छापामारी की करवाई गई और एडीएम इस कार्रवाई की भनक जैसे ही वहां उपस्थित ब्रोकरों को हुई तो उनमें भगदड़ मच गया और इस कार्यवाही में प्रशासन ने मौके से आधा दर्जन दलालों को गिरफ्तार किया जो डॉक्टरों से मिलकर आमजन को लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायत थी कि जिला अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। कमीशन के चक्कर में जिला अस्पताल के डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं जिसके कारण गरीब मरीज परेशान होते हैं। और यही नहीं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड जांच के नाम पर मरीजों से भारी धन उगाही भी की जा रही है। जिला अस्पताल बना दलालों का अड्डा। आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी होती है। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। आधा दर्जन से ज्यादा दलालों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गोरखपुर में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की जांच एनआईए और आईबी को सौंप दी गई। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि हम सभी परिस्थितियों के साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी मुर्तजा से एटीएस रिमांड पर लेकर विदेशी फंडिंग समेत कई मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं है। शुरुआती जांच में हमें पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये विवेचना का प्रश्न है, जैसा बताया गया था। अब इन सभी चीज़ों का भौतिक और तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा ताकि सभी चीज़ें उसमें से निकाली जा सके और किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। सभी मोटिव बिहाइंड द क्राइम का कुछ पता चल पाया? क्यों नहीं, ये अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कहना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और जिस परिस्थिति में घटना हुई है ये गंभीर घटना है और इसके पीछे कोई साजिश प्रतीत होती है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।